औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अयूब साबिर जुनून पाकिस्तान के साथ। और आज हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं वो है एक्टर, डांसर, स्टेज एक्टर और आर्टिस्ट और इस दौर की बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत दुआ अली इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं। अभी उनसे बात करते हैं, उनके कैरियर के हवाले से, फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से ऊपर डिस्कस करते हैं। जी, मेरे साथ मौजूद हैं दुआ अली, लाइव कॉल है उनकी और उनसे बात करते हैं। दुआ अली, आपका माशाल्लाह एक नाम है फ़िल्मी दुनिया में, ड्रामास में, और आप इसमें हमें हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि आपने अपने करियर का आगाज़ किस उम्र से किया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सबको सलाम करना चाहूँगी और बहुत शुक्रिया आपका मुझे स्पेशल लाइव कॉल पे लेने के लिए। और मैंने 2004 से स्टार्ट लिया था पीटीवी कराची से। जी। और उसके बाद बस काम करती चली गई और करती ही चली गई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने अपने कैरियर में किस किस एक्ट पे काम किया है? मैंने मतलब नेगेटिव कैरेक्टर भी किए हैं और पॉजिटिव कैरेक्टर भी किए हैं। और पीटीवी से तो मैंने काफ़ी प्लेस किए हैं, अपना चैनल से भी मैंने प्लेस किए हैं। और उसके अलावा मैंने फिल्म में कैरेक्टर किया था। जो फर्स्ट मुझे मूवी मिली थी उसमें तो मेरा शॉर्ट ही कैरेक्टर था, बट अच्छा था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने, जी माज़रत के साथ, आप ये बताइए कि आपने नेगेटिव और पॉजिटिव का जिक्र किया। नेगेटिव से क्या मुराद है, हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। सॉरी, मैं सुन रही हूँ। आपने बताया कि मैंने नेगेटिव कैरेक्टर भी किए और पॉजिटिव कैरेक्टर भी किए, तो इस हवाले से थोड़ा सा खुल के बयान बता दें। मैं खुल के भी ये कहना चाहती हूँ कि एक आर्टिस्ट को मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक कॉमेडियन हूँ तो मैं कॉमेडी कर सकता हूँ, मैं एक विलन हूँ तो मैं विलन कर सकता हूँ, मैं एक हीरोइन हूँ तो मैं सिर्फ हीरोइन आ सकती हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकती। तो उसके अंदर ना मार्जिन होना चाहिए कि जिस करेक्टर में उसको ढाला जाए वो ढल जाए। उसमें ना कॉन्सेप्ट हो स्टेज का, ना मतलब स्ट्रक्चर का, उसके मतलब फन में वो चीज़ नज़र आना चाहिए। पब्लिक को अगर वो रो रही है तो पब्लिक उसके साथ रोए, अगर वो हंस रही है तो पब्लिक उसके साथ हंसे, और अगर वो डरा रही है तो पब्लिक उसके साथ डरे। ये असल आर्टिस्ट होता है जो कि गॉड गिफ्टेड होता है और हर किसी में ये टैलेंट नहीं होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको ज़्यादा मज़ा किस आर्टिस्ट के साथ काम करने के बाद आया? मैंने काफ़ी आर्टिस्ट के साथ काम किया माशाल्लाह से, बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया, तमन्ना बेगम से लेके शकील मोहम्मद मरहूम साहब तक, अल्लाह उनको जन्नतों में घर दे। फिर मैंने स्टेज की दुनिया में भी कदम रखा, वहाँ भी मैंने अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम किया, दिल नवाज साहब के साथ। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह टैलेंट है और आपका पूरी दुनिया में एक नाम है। आपके उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद, जी उस्ताद तो मेरा प्रैक्टिकली अगर आप बोले ना, मतलब कि कोई उस्ताद नहीं है। मुझे बचपन से ही शौक था, मैं मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखती थी, मुझे क्रेज़ था कि मैं जैसे ही थोड़ी सी बड़ी हो जाऊंगी तो मैं इसी फील्ड को चूज़ करूंगी, इसके अलावा मैं कोई काम नहीं करूंगी। अदर साइड मेरा वकील बनने का शौक था, जो कि मैं अपने शौक के ऊपर उसको मैंने हावी नहीं किया और इसी को मैंने ज़्यादा टाइम दिया और मैंने इसी को तरजीह दी और इसी को ज्वाइन किया और इसी में मुझे अपना सब कुछ नज़र आता है, मतलब लाइफ भी और खुशी भी, हर चीज़। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपका ये नहीं है कि आप सिर्फ पाकिस्तान में फेमस हैं, आपको इंटरनेशनल तौर पर भी लोग आपको जानते हैं। इंडिया में माशाल्लाह आपका बहुत ज़्यादा नाम है, लेकिन कुछ अरसा आप पर्दा से गायब रही थी, तो इसकी क्या वजह थी? हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी, बड़ा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, आप सबकी दुआएं और प्यार है कि लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया है। इंडिया में वाकई मेरी परसेंटेज लाइकनेस की बहुत ज़्यादा है और मोस्टली लोग तो मुझे यहाँ पे यही कहते हैं कि योर फेस इज इंडियन, योर स्ट्रक्चर इज इंडियन, योर कलर इज इंडियन, अट्रैक्शन जो है ना इंडियन है। अब मुझे नहीं पता वो क्या है, बट मैं प्योर पाकिस्तानी हूँ और इस बात पर मुझे फख्र है। और काम का भी मौका मिला, बट मैंने कभी रिस्क नहीं लिया आउट ऑफ कंट्री जाने का। वैसे मैं दूसरी कंट्रीज में गई हूँ, बट मैं कभी इंडिया नहीं गई। बहुत मतलब लोगों ने बोला
पंजाबी फिल्मों के लिए भी और लोगों ने भी कहा कि जी हमारे शोज होते हैं, ड्रामाज होते हैं, आप आए, बट मैंने रिस्क नहीं लिया बिकॉज कि मैं पाकिस्तान में ही काम करना चाहती हूँ और अपने ही मुल्क का नाम आगे लेके जाना चाहती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इस आपसे बात करके बहुत खुशी है। एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि इस आपकी फील्ड के हवाले से कि कुछ आजकल इस फील्ड में कुछ ऐसी लड़कियां सामने आ रही हैं मंजर आम पर, तो जो सही आर्टिस्ट हैं जस्ट लाइक आप हैं और आप जैसे और भी काफ़ी लोग हैं जो मतलब अपने वर्क से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जो नेगेटिविटी आ रही है या लोगों में एक गलत इमेज क्रिएट हो रहा है, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? असल में पता है क्या है, नफसा नफसी का दौर आ चुका है। हर बंदे को काम से ज्यादा नाम से प्यार है और काम को तरजीह देने की बजाय सोचते हैं कि अगर हमारा नाम 1% है, अगर ये 10% हो जाएगा तो इसकी हमें क्या रिटर्न मिलेगा। असल में ये चीज हो गई है। और जो फीमेल्स हैं जो आ रही हैं उनमें मोस्टली वो आ रही हैं जिनको सिर्फ एक लेबल चाहिए आर्टिस्ट का और उसके बाद वो बस उनका रेट बढ़ जाए, मैं तो यही साफ लफ्जों में बोलूंगी। और जो प्योर आर्टिस्ट हैं, जो मतलब कि वाकई गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट हैं, वो कोई भी हो, वो ज्यादातर बस स्ट्रगल में ही है। एक और बड़े बड़े नाम आप देख लें, हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जो खामी है मैं बताना चाहूंगी, बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े नाम जिनको आज दुनिया याद रखना चाहिए दुनिया को, बट भूल चुकी है। बिल्कुल। रिसेंटली अफजाल अहमद साहब की डेथ हुई है और स्टेज के अदाकार है तारिक टेडी साहब, उनकी डेथ हुई है। मतलब पब्लिक को नहीं पता है, आर्टिस्टों को चंद एक हैं जो मतलब उसको हाईलाइट करते हैं, लोगों तक ये चीजें पहुंचाते हैं। बिल्कुल मोस्टली ये चीज नहीं, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क में ये चीज को बहुत सराहा जाता है, मरने के बाद भी आर्टिस्ट का नाम जिंदा रहता है। सुनने में आया कि कुछ प्रोड्यूसर हजरात भी नेगेटिविटी क्रिएट में कुछ ये करते हैं सारा, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरे भी सुनने में आया है, चंद एक बार मैंने ये फील भी किया है, बट पर्सनली मेरे साथ तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ और शायद वो मुझसे डरते हैं और इज्जत करते हैं या उनका प्यार है, आई डोंट नो, बट मैंने सुना है। बट बात वही हो जाती है ना कि ताली दो हाथों से लगती है। जब मैं आपको एक प्रोड्यूसर को जाके बोलूं जी मुझे आप एक सीन दे दो, बदले में कुछ भी कर लो, ये मेरा आंखों देखा हाल है, तो वो फिर कुछ भी करेगा। और मर्द को तो पका हुआ हलवा किसको नहीं पसंद होता। बिल्कुल। तो दोनों हाथों से ताली बजती है, कुछ लोग इधर भी गलत है, कुछ लोग उधर भी गलत है, हम सबको गलत भी नहीं कह सकते और सब सही भी नहीं है। प्रोड्यूसर्स में कुछ लोग ऐसे जिनको काम तो पता नहीं, बस चार पैसे आगे, कोई प्लाट बेचा, कोई प्रॉपर्टी बेचा, कोई मतलब ऐसा किसी तरीके से पैसा आया, उन्होंने कहा यार फलां हीरोइन है उसको लेना है और बस काम करना है, फिर अपना भी टाइम पास हो जाएगा। ये सिलसिला ज्यादा चल रहा है। जी दुआ एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि जो नौजवान नस्ल या जो लड़कियां जिनमें टैलेंट भी है और वो इस फील्ड में आना चाह रही हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनाब, मैं ये तो सिर्फ इतना सा मैसेज देना चाहूंगी, जो भी अच्छे घरों की लड़कियां आना चाहती हैं और वाकई वो प्यार काम से करती हैं और उनका मकसद सिर्फ काम और अपना नाम, अपनी पहचान बनाना है, तो वो कतरा कतरा करके कहते हैं ना दरिया बनता है, तो एक दिन वो दरिया बन ही जाता है। आप अपना सफर जारी रखो, कदम बा कदम, छलांगे लगाने की, शॉर्टकट लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब आपको क्लिक होना है, जब अल्लाह ताला की तरफ से आप पे मेहरबानी होनी है, तो लम्हा भर नहीं लगना, दुनिया आपको जान पहचान जाती है। बट ये डरने की जरूरत नहीं कि ये लोग गलत है, ये फील्ड गलत है, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे आप देखें तो पूरी दुनिया ही फिर गलत जा रही है। नॉर्मली औरत का घर से निकलना बहुत नहीं अच्छा समझा जाता। बिल्कुल। तो ये तो फील्ड ही ऐसी है। तो अगर कोई भी लड़की आना चाहती है तो अपने साबित कदमों के साथ आए, अपनी मेहनत पे यकीन रखे, अपने काम पे यकीन रखे, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। सुने सबकी, करे अपने मन की। जी, दुआ आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह गाय बगाए आपसे बात होती रहेगी। आपका बंडल ऑफ थैंक्स, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जी नाजरीन, ये थी दुआ अली और हमें अपने जज्बात से और अपने तजुर्बे से हमें आगाह कर रही थी और उनका कहना था कि इस फील्ड में पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है। कुछ लोग इस फील्ड में आके इस फील्ड को बदनाम कर रहे हैं और कुछ शॉर्टकट मारने के चक्कर में दूसरे जो सही काम करने वाले हैं, काम से मोहब्बत करने वाले हैं, उनको भी बदनाम किया जा रहा है।
इसी के साथ ही अपने मेज़बान अयूब साबिर को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम में नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।